हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। क्या है उनके ट्रू फीलिंग्स आप लोगों के लिए, ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस। जो पर्सन आपके माइंड में है उनके आपके लिए क्या है। आपका सिचुएशन चाहे जैसा भी है उनके साथ आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पर न्यू है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा गाइस। एंड याद रखिएगा ये कलेक्टिव एंड जनरल प्रेडिक्शन है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को अपने में फिक्स मत करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आपका कोई भी जेंडर है या इस पर्सन का कोई भी जेंडर है, एज ग्रुप है या कोई भी लाइक ज़ोडिक साइन है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। अपने पर्सन पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनके नेम को रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं क्या है ट्रू फीलिंग्स उस पर्सन की जो आपके माइंड में है। पर्सन ऑन योर माइंड, करंट ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है उनकी। पर्सन ऑन योर माइंड, we have move in silence, we have it's a stalker, then we have ego, I feel this person could be egoistic या ये जो भी इंसान है ना गाइस, ऐसे दिख रहा है ये पर्सन ने आप लोगों को हर्ट किया है अपनी ईगो की वजह से। यस और अब आप लोगों ने जब इस इंसान के साथ इस पर्सन को इग्नोर करना शुरू कर दिया इस पर्सन की ईगो की वजह से, या फिर आपके बीच में कोई ना कोई चीज़ें ख़राब हुई हैं क्योंकि इस इंसान ने आपको हर्ट किया है अपनी ईगो को लेकर। दिस पर्सन कुड बी अ वेरी एरोगेंट, यस, बिकॉज जो ईगो है ना इस पर्सन का, वो आपके इस कनेक्शन के बीच में आया जिससे आपका रिलेशन डैमेज हुआ है या फिर किसी तरह से आपके रिलेशन में चीज़ें डे बाय डे ख़राब होनी स्टार्ट हो गई। यस बट राइट नाउ ये इंसान अपने उस ईगोइस्टिक बिहेवियर की वजह से इस टाइम काफ़ी हर्ट दिख रहे हैं। जिस तरह इन्होंने अपने ईगो बिहेवियर की वजह से आपको हर्ट किया था, अब इस टाइम ये पर्सन महसूस कर रहे हैं कि इस पर्सन की ईगो की वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं, रिलेशनशिप ख़राब हुई है, तो ये खुद भी काफ़ी हर्ट है। दैट्स वाई दे आर स्टॉकिंग यू। ये पर्सन आपको चेक कर रहे हैं, काफ़ी ऑब्सेस्ड हो रहे हैं ना आप लोगों से, बिकॉज आप लोगों ने इस टाइम इस इंसान को एक अनफेस सिचुएशन है। यू गाइज आर टोटली इग्नोरिंग दिस पर्सन। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ये इंसान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। यू गाइज आर चिलिंग और यू गाइज आर एन्जॉइंग योर ओन कंपनी। ये उनकी बात हो रही है जो आप अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो और अपना टाइम इन्जॉय कर रहे हो। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि ये इंसान इस टाइम क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, या फिर क्या कर रही है, वट एवर जो भी इनका जेंडर है गाइस। मैं कोई जेंडर्स की तरफ नहीं जाऊँगी, मैं एनर्जीज़ को जो है वो न्यूट्रल बोल रही हूँ। मैं सिर्फ एनर्जीज़ की बात करूँगी। जेंडर आपका जो है इसका जो है वो आपने खुद देखना है। बट दिस पर्सन रियली फील कि किसी तरह से आप लोग जो हो ना इस टाइम काफ़ी साइलेंट मोड पे हो और आप लोग अपनी लाइफ में जो भी मूव कर रहे हो ना साइलेंटली कर रहे हो। इसको पर्सन को कोई भी आइडिया नहीं है कि आप के एक मेंटल स्टेट क्या है, स्पेशली इस पर्सन को लेकर। दैट्स वाई आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपके सोशल मीडिया जो भी हैंडल्स हैं उनको किसी तरह से इस इंसान ने अपनी नज़र इसकी है। बिकॉज ये इंसान काफ़ी ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आप लोगों को लेकर, जानना चाहते हैं कि आप के लाइक माइंड में चल क्या रहा है इस पर्सन को लेकर। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि शायद आप इनको भूल चुके हो। ये भी एक मुझे एनर्जी दिख रही है। इस पर्सन फील्स कि आप लोग ना इस टाइम बिल्कुल भी लाइक किसी भी चीज़ को लेकर परेशान नहीं हो, लेकिन ये अपनी ईगो की वजह से हर्ट है। यस तो आपका जो एक बिहेवियर ये इंसान देख रहा है ना अनफेस्ड, कि यू गाइस आर सेटिस्फाइड। आप काफ़ी ज़्यादा इस टाइम इस इंसान को नॉर्मल एक सिचुएशन में दिख रहे हो कि जैसे आप बिल्कुल एक केयरलेस हो इस पर्सन को लेकर। तो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इस इंसान को परेशान कर रही हैं कि आप परेशान नहीं हो, जबकि इन्होंने कहीं ना कहीं जो भी सिचुएशन की है वो आपको ऑब्वियसली परेशान करने के लिए की है। हुए भी हो आप लोग, लेकिन एक सर्टन टाइम के लिए। बिकॉज आपके ऊपर जो भी सिचुएशन आती है वो आप एक उसका टाइम होता है, टाइम लिमिट, उसके बाद आप कोप अप कर जाते हो। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे दिख रही हैं। आप में से काफ़ी लोग कोप अप जो है कर चुके हो, जिसको ये पर्सन स्टॉक कर रहे हैं। जो कोप अप कर चुके हैं इस पर्सन के लिए आपकी कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है या फिर किसी तरह से आप इनको चेज़ नहीं कर रहे हो, वो लोग आपको स्टॉक कर रहे हैं बिकॉज उनको आपका ये बिहेवियर आपकी तरफ ऑब्सेस्ड कर रहा है। दैट्स वाई दे आर स्टॉकिंग यू, दे आर वॉचिंग यू। इस इंसान की नज़र आप पे है बिकॉज इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एक साइलेंट मोड पे हो। आप अपनी लाइफ में जो भी कदम ले रहे हो, जो भी मूव्स आपकी हो रही हैं वो बिल्कुल साइलेंटली हो रही हैं। इस पर्सन को किसी तरह का कोई आइडिया नहीं है कि आप इस टाइम
करना क्या चाह रहे हो या क्या कुछ कर सकते हो। यस, बट दिस पर्सन इज़ टॉकिंग यू। इस पर्सन की ईगो हर्ट हो रही है अब आपका ये बिहेवियर देख के भी। पहले भी इसने ईगो शो किया आपको, चाहे ये मेल है या फीमेल है, और अब भी इनकी जो ईगो है वो हर्ट हो रही है, बिकॉज ये जो चाहते थे या चाहती थी आप लोग वैसा बिहेवियर नहीं कर रहे हो। यू गाइज आर डेफिनेटली चिलिंग एंड enjoying your tea or coffee. We have it's a dodging bullets. Then we have it's a spiritual hater. We have it's a thrifting. And then we have always partying. This person feels आप पार्टी कर रहे हो, you guys are enjoying definitely. इनको कहीं ना कहीं फील होता है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, आप आगे बढ़ चुके हो इस इंसान से, और जो भी इन्होंने आपके साथ बिहेवियर किया उसके लिए आप इस पर्सन को डेफिनेटली थैंक यू यहाँ तो बोल चुके हो, या फिर इनको लगता है आपका ये एटीट्यूड इस इंसान को यही बोल रहा है, कहीं ना कहीं शो कर रहा है और बता रहा है कि बहुत शुक्रिया कि इस इंसान ने आपकी जान छोड़ दी या फिर ये इंसान ने बहुत आपके ऊपर एक तरह से लाइक फेवर की है कि इसने खुद ही अपनी नेगेटिविटी शो कर दी और आपकी ज़िंदगी से चले गए हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो है फर्दर नेगेटिविटी ना बने। यस, बट ये पर्सन जो भी है इसको महसूस होता है कि इस इंसान ने आपको अपने ईगोइस्टिक बिहेवियर या फिर अपने बैड बिहेवियर की वजह से थ्रेट किया है, आपको किसी तरह से लाइक कंट्रोल करने की कोशिश भी की है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि इंटिमिडेटिंग की एनर्जी के जैसे एक इंसान ने आपको डराया है अपनी ईगो से, अपने हार्श बिहेवियर से, अपने एंगर से, आपको किया है बहुत कुछ। हो सकता है इस इंसान ने बहुत कुछ आपको ऐसा बोला भी हो जो कि आपको हर्ट भी किया है। यस, उसी वजह से कहीं आपकी ये एक चेंजिंग दिख रही है बिहेवियर में, बिकॉज मोस्टली केसेस में ये चीज़ें होती हैं जब आप एक ऐसे इंसान के साथ रिलेशन में हो जिसने आपको इंटिमिडेट किया है या आपको कंट्रोल किया है या फिर आपके साथ कुछ ईगोइस्टिक बिहेवियर किया है या फिर बहुत ही ज़्यादा एंगर इश्यूज शो किए हैं, तो आप उस इंसान से फिर बिल्कुल टोटली कट ऑफ हो जाते हो और अपनी लाइफ को उस पर्सन की नेगेटिविटी और उस नेगेटिव इंसान से फिर आप एक तरह से रिलीज़ कर जाते हो। यस, बिकॉज ये पर्सन जो भी है ना वो आपके लिए स्पेशली यही महसूस कर रहे हैं कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो इस पर्सन से, और आप अपनी ज़िंदगी में अब फर्दर इस इंसान की जो नेगेटिविटी है उसको नहीं चाहते, इसीलिए आप अपने एक जोन में चल रहे हो, आप इन्जॉय कर रहे हो, चाहे वो अपने फ्रेंड्स के साथ है, चाहे वो आपका कहीं भी गेट टुगेदर हो रहा है, यू गाइज आर पार्टिंग। यस, आप हो सकता है पहले भी कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करते थे, बट ये इंसान आपको कंट्रोल करने की कोशिश करना चाह रहे थे, चाहे ये मेल है या फीमेल है। मैं अगेन बोल रही हूँ, जेंडर कुछ भी हो सकता है, मैं एनर्जीज बता रही हूँ यहाँ पे। यस, बट दिस पर्सन फील्स कि आपके अंदर एक ऐसी पावर है कि आपको इस इंसान के कोई हेट कमेंट्स या फिर आपको इस इंसान की एक जो भी कुछ इन्होंने आपको बोला है, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा इस चीज़ से, बट आपके पास कुछ ना कुछ मैजिकल पावर है। आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल हो जो कि इस इंसान को कहीं ना कहीं, इस इंसान के डेमन्स जो हैं वो आपकी स्पिरिचुअलिटी से काफ़ी डैमेज हुए हैं या फिर काफ़ी डिस्टर्ब हुए हैं, जिसकी वजह से इस इंसान ने बैड बिहेवियर किया। कुछ लोगों की तरफ ये मुझे इस पर्सन की जो एक एनर्जी दिख रही है ना वो टॉक्सिक रही है। यस, एंड टॉप ऑफ द डेक एनर्जी है हमारे पास फिशिंग फॉर वेट गाइस या फिशिंग फॉर कमेंट्स। कुछ ना कुछ ऐसा है जो इस इंसान ने आपके बारे में गलत बोला है, बुरा बोला है, और ये पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है वही चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बॉदर की हैं, आपको नहीं अच्छी लगी। दैट्स वाई आप लोग एक बिल्कुल इग्नोरिंग, बिल्कुल एक ऐसा इस पर्सन के साथ लाइक अपना एक बिहेवियर शो कर रहे हो कि जैसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इंसान चाहे जो भी करें, क्योंकि आप इनको लगता है आप मूव कर चुके हो, और आप में से लिटरली कुछ लोग हो सकता है मूव कर भी चुके हो, बिकॉज इस इंसान की फीलिंग्स, हाँ आप वैसे ही देखने आते हो कि फील क्या करते हैं, कुछ लोग वैसे ही देखते हैं, जानना चाहते हैं, बट आप कहीं ना कहीं इस इनको लगता है मूव कर चुके हो, आप आगे बढ़ चुके हो इस इंसान से। यस, लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। कुछ टैरो से जान लेते हैं कि ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके ट्रू फीलिंग्स, करंट ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं आप लोगों के लिए। लेट्स सी, वी हैव इट्स अ टू ऑफ स्टाफ। डेफिनेटली दे आर प्लानिंग, बिकॉज ये पर्सन को महसूस होता है कि इनको डिसाइड करना है प्लान करके कि आगे क्या फर्दर करना है, किस तरह से पार्टनरशिप करनी है। वी हैव कुव्वत, बिकॉज ये हील करना चाहते हैं और जो भी आपके बीच के सारे चैलेंजेस हैं उनको एक तरफ से ओवरकम करना चाह रहे हैं। यस, कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा एक तरह से पावरफुल हो, यू गाइस हैव अ लॉट ऑफ
करेज, अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। यस, जिसके लिए आपकी स्ट्रेंथ को देखते हुए, आपकी पावर को देखते हुए इस इंसान को प्लानिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, तभी जाके कोई ना कोई आपके बीच के जो भी चैलेंजेस हैं या फिर जो भी कोई इश्यूज़ आ रहे हैं वो ओवरकम हो पाएंगे और आपके साथ कोई पार्टनरशिप इस इंसान की बन पाएगी, बिकॉज दे रियली वांट टू चूज़ यू। आप डिसाइड करना चाह रहा है ये पर्सन बेसिकली। यस, बिकॉज इनको चॉइस करनी है ना, आपको चूज़ करना चाहता है ये पर्सन। उसके लिए डेफिनेटली इनको एक तरह से अपना स्ट्रगल भी करनी है और साथ ही साथ इनको अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करना है बहुत ज़्यादा, बिकॉज आपके साथ चीज़ों को हील करना है। इनको फील होता है आप हीलर हो या फिर आप टोटली हील हो चुके हो, यू गाइस आर एंजॉइंग योर लाइफ, आप बहुत खुश हो अपनी लाइफ में। और अगर इस इंसान ने जो भी आपको पास्ट में ईगो एनर्जी शो की है या बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है, एक अथॉरिटी वाला इंसान ये पर्सन रहा है, चाहे मेल है या फीमेल है, अगेन बोल रही हूँ, बिकॉज फिर लोग कहते हैं आप मेल के लिए रीडिंग नहीं करती। गाइज ये सब के लिए रीडिंग है। ऑब्वियसली आई एम अ फीमेल, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग वर्ड्स जो है सेलेक्ट करती हूँ, ठीक है। सो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें इस चीज़ को। बट इस पर्सन को लगता है ऐसे कि इनकी जो भी स्ट्रेंथ थी या इस इंसान की जितनी भी कोई अथॉरिटी थी, जितना भी इस इंसान के अंदर एक कंट्रोल करने की एनर्जीज थी, वो अब आपके सामने टोटली आप कह लो कि एक तरह से ख़त्म हो गई हैं। बिकॉज़ अब आप जो हो ना, इनको फील होता है कि इनके कंट्रोल में आने वाले नहीं हो, तो जो भी कुछ करना है इनको खुद करना होगा। आपने जो करना था आप कर चुके, नाउ इस इंसान की टर्न है। नंबर 8 एंड 2 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ है, अदरवाइज 28 एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है आपका या फिर इनका। एंड देन वी हैव इट्स अ कमर। ये पर्सन को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बिकॉज कुछ ना कुछ है ऐसा जो इस इंसान को भी क्लियर नहीं है। वी हैव नफ्स, बहुत मुश्किल से इस इंसान ने अपने आप को कंट्रोल किया, बिकॉज दिस पर्सन हैव अ लॉट ऑफ डीप फीलिंग्स फॉर यू गाइस। बट इनको महसूस होता है कि अब आप इनको लेकर बहुत इनसिक्योर हो चुके हो, आपको बहुत सारे डाउट्स आ चुके हैं, बस अब आप इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं कर सकते जो इन्होंने आपके साथ किया। बिकॉज यहाँ पे क्लियर एनर्जी आ रही है विद ईगो एंड विद नफ्स, इट्स आ डेविल एनर्जी बाय द वे। तो इस इंसान ने कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी की है, नेगेटिविटी की है, आपके साथ एग्रेसिव बिहेवियर किया है, एंगर इश्यूज़ आपको शो किए हैं। तो ऑब्वियसली जब एक इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा ईगो को लेकर चलेगा तो आपको अच्छा तो नहीं लगेगा ना। वी हैव इट्स अ 3 ऑफ स्वॉर्ड। इस टाइम आप के बीच में येस वी हैव इट्स अ मौत, डेफिनेटली इट्स अ टोटली ब्रेकअप एंड अप सिचुएशन। टोटली कट ऑफ है आपका, नो कॉन्टैक्ट है। इस इंसान ने आपको हर्ट किया है, ये जानते हैं कि आपसे मूव ऑन किया है इस इंसान ने और आपको हर्ट किया बहुत बुरे तरीके से, इस रिश्ते का ब्रेकअप किया है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को खुद भी अब काफ़ी एक तरह से रिग्रेट में लेकर जा रही हैं। ये काफ़ी दुखी हैं आपको दुखी करने के बाद, या बिकॉज यहाँ पे क्लियर एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है कि ये पर्सन खुद बहुत दुखी हो रहा है। बिकॉज आई फील ये आपको सॉरी भी बोलना चाहते हैं, और जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ पास्ट में किया है, जो भी चीज़ें ख़त्म की हैं, जो भी चीज़ें ख़राब की हैं, उसके लिए दिस पर्सन फील सॉरी। यस, एंडिंग हो चुकी हुई है आपके इस कनेक्शन की। बट ये इंसान जो भी है वो दोबारा कोई डिसीजन लेना चाहते हैं आपको चूज़ करने की। बहुत रिग्रेट हो रहा है एंड ऑल्सो ये बहुत एक डीप इमोशनल पेन से गुजर रहे हैं, जिसमें ये इंसान बहुत ही ज़्यादा पेन में है इमोशनली। स्पेशली इस इंसान का जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा एक तरह से पेनफुल सिचुएशन में चल रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली इस इंसान ने जो अब आपको पेन दी थी वो अब इनके अपने सामने आ चुकी है। एंड ऑल्सो एक लर्निंग फेस भी मुझे इस इंसान का दिख रहा है लाइफ में, कुछ ना कुछ यहाँ पे एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है कुछ लोगों की। दैट्स वाई दे आर गेटिंग देयर कर्मा, और उनको बहुत हर्ट कर रही है ये चीज़, इसी वजह से उनको रिग्रेट भी हो रहा है। दे आर वेरी अपसेट बाय द वे। एक इंसान की एनर्जी ड्रेन हुई हुई है एंड ऑल्सो इनकी लाइफ में एक बहुत ही नेगेटिव ऑरा चल रहा है। उसी नेगेटिव ऑरा को ये रिलीज़ करना चाहते हैं आप लोगों की तरफ आके। यहाँ पे देखते हो नेगेटिविटी से नेगेटिविटी, ये भी नेगेटिव, ये भी सारा ब्लैक का है। तो ये पर्सन ढूंढ रहा है रास्ता लाइट का जो उनको आपकी तरफ आने से दिखती है। दैट्स वाई दे आर डिसाइडिंग कि किसी तरह से आपके साथ रिश्ता बन जाए, पार्टनरशिप हो जाए, ये चूज़ करना चाहते हैं आप लोगों को। ये पर्सन आगे आने वाले टाइम में डिसाइड करना चाह रहे हैं कि आपको चूज़ करें, आपके साथ रिलेशनशिप जो है वो सेटल डाउन करें, बिकॉज इस पर्सन को आपकी एडिक्शन हो गई है, ये आपके बिना नहीं रह पा रहे। यस, जितना ज़्यादा आप लोग इस टाइम अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, इनको एक केयरलेस एटीट्यूड शो कर रहे हो, आप एक बहुत पीसफुल सिचुएशन में हो, आप इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को, उतना ज़्यादा ये इंसान जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं और ऑब्सेस्ड भी हो रहे हैं आप लोगों के लिए। यस, सो कुछ ना कुछ अगेन ये आपको बोल सकता है ये पर्सन।
या विद द फिशिंग फॉर कमेंट्स, बिकॉज कुछ ना कुछ ये इंसान आपको बोलेंगे आगे, बिकॉज एनर्जी आ रही है. सो 313 नंबर इंपॉर्टेंट है. इट मीन्स यू गाइज आर ऑन द राइट चैनल. ऐसा नंबर 3, 4, 15, 6, 18, 9, 8, 2 इज़ इंपॉर्टेंट. 28, 29, 26, 23, 24 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है. कुछ लोगों की 34, 36, 39, 38, 32 भी मुझे एज दिख रही है. एंड कुछ लोग 40 प्लस भी गाइज यहाँ पे मुझे एनर्जी में आ रहे हैं, लाइक 43, 46, 49, 48, 42. तो अब जैसे आपसे रेजोनेट होगा आपने उसको वैसे ही लेना है. ठीक है. स्टार साइन जो है वो यहाँ पे कैंसर एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी, लियो की एनर्जी एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. यस, ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है. बट ये इंसान जो भी है ना, ये आपके साथ जो भी इस टाइम सिचुएशन चल रही है, एक तरह से कन्फ्यूजन वाली या बहुत डाउटफुल, एक इनसिक्योर, उन चीज़ों को किसी तरह से सिक्योर करने की कोशिश करना चाह रहा है ये पर्सन, बिकॉज ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं. और बहुत मुश्किल से अगर रोका हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है, तो ये बहुत इस पर्सन के लिए एक टफ़ है, एक हार्ड है. बिकॉज उन्होंने ऑब्वियसली आपके साथ कुछ ऐसा टू मच किया है बुरा, जिसको लेकर ये बहुत रिग्रेट में है, काफ़ी गिल्ट में है. इस गिल्ट से ये पर्सन निकलना चाहते हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है जब तक आपके साथ दोबारा से एक बिगनिंग नहीं होगी, नया फ्रेश नहीं स्टार्ट होगा या माफ़ी नहीं मिलेगी इनको आपकी तरफ से, तब तक ये इंसान इस नेगेटिव सिचुएशन से या इस पेनफुल सिचुएशन से नहीं निकल सकते. बट ऑल्सो दे आर फील सो हर्ट आपको हर्ट करने के बाद. यस. तो मैं आपके लिए गाइडेंस ज़रूर देखना चाहूँगी कि मेरे व्यूवर्स जो आप लोग देख रहे हो, आपके लिए गाइडेंस क्या है इस सारी सिचुएशन में. वी हैव इट्स सैलिक. आप फ्री रहो, केयर फ्री. यस, आपको केयर फ्री रहने की ज़रूरत है गाइस यहाँ पे. एंड इट्स अ 4 ऑफ स्टाफ. आप डेफिनेटली आप कम्युनिटी में जाओ, आप मिलो, सोशलाइज हो, आप इंजॉय करो, कोई भी फंक्शन आता है उसको फुली सेलिब्रेट करो. और आपको कहा जा रहा है यहाँ पे कि आप फ्री रहो, टेंशन नहीं लेनी है आपने. अपनी लाइफ को जिस तरह से आपको लगता है कि आप एक नए वे में स्टार्ट कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, आप करो. अगर आपको किसी चीज़ में रिस्क भी लेना पड़ता है, आप रिस्क भी लो, बोल्डली मूव करो. अपने लिए वो डिसीजन लो जो कि आप लोगों को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करें. बट सेलिब्रेट करो अपनी लाइफ को. आपको ट्रैवल भी करने की ज़रूरत है कुछ लोगों को. यस. सो एक्वेरियस की एनर्जी भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रही है. सो दिस इज़ योर रीडिंग. आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू. मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा. आई विल सी यू टुमारो. बाय.